नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं भैया। और आपसे सवाल है, हाँ 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 याद आ गया। केजरीवाल से 2 दिन से बात हो रही है तो देखिए खांसी भी शुरू हो रही है। एनीवेज, मेरा सवाल आपसे यह है, मैं अपने श्रमिक भाइयों का, किसानों का और अपने देश को झुकने नहीं दूंगा। उन श्रमिकों का पूरा पैसा, पूरा सपने, पूरी चीजें मैं किसी अमेरिका के हाथ में नहीं दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी कहते हैं अमेरिका को कि भले तुम्हारे से काम हो ना हो, तुम टैरिफ लगा रहे हो, हम देंगे नहीं, हम तुमसे लेंगे ही नहीं चीज, लेकिन हम अपनी चीजों को इस तरीके से नहीं देंगे। लेकिन तब भी अमेरिका से अनबन करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट मुझसे पूछता है कि भैया तुम उल्टे सीधे बयान क्यों देते हो? क्या यह उल्टा सीधा बयान नहीं है? क्या आपने अमेरिका के पप्पू को पंगे ले लिया आपने उससे और उसने टैरिफ पेल दिया आप पे? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पे क्यों लगाई ये सब चीजें? अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने क्या कहा? मैंने कह दिया कि भाई 2000 वर्ग मीटर चाइना का कब्जा हो चुका है भारत की धरती पर। और वो मैंने सैनिकों के लिए भी कुछ बोल दिया था, वो उधर के लिए गलवान कौन सी जगह जहां के लिए, उसके लिए भी मेरे को आ गया कि भैया आपने क्यों बोला, आपके पास अगर प्रूफ है तो दिखाइए। मोदी जी के पास कोई प्रूफ होता है? क्या मोदी जी जाते हैं किसानों के पास कि वो मेहनत कर रहे हैं या नहीं, या उन्होंने वो भी ठेके पे दे रखा है? यार ये गलत तो नहीं बोल रहा मैं? हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे भैया। बस सुरजेवाला क्या लिखा है? चलो मैं संभालता हूं, संभालने में तो मैं हूं ही ना, पूरी पार्टी संभाल के अपने लिए ही रख ली है। तो मैं यही बोल रहा था कि देखिए, मेरे से ही पूछा जा रहा है कि तुमने ऐसी बयानबाजी क्यों की जिसका तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। मेरे से ही पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। मेरे से ही पूछा जाता है कि तुम बड़ बोला ये जो अपना पनाही क्यों निकालते हो। बाहर आने के बाद संसद से बाहर आकर के खड़े हो जाते हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों? तो मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं बहुत कड़े शब्दों में, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए भैया। पहले से इतने सारे केस चल रहे हैं, मैं और कितने झेलूं? अभी हम वो हेरल्ड वाले से नहीं निकले और आप हेरल्ड में, मतलब दूसरे वाले में घुसेड़ रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी, पर आप मेरी भी मजबूरी समझिए। हमारे पास 2014 से काम नहीं है। हमारी पार्टी के नाम पे सिर्फ बोर्ड है, उसके पीछे केवल एक सांड जैसा एक आदमी है इतने बड़े मुंह का, और उसके अलावा 2-4 और समझ लीजिए। बाकी तो पैसे दे के ही बुलाते हैं, बसे भर भर के जो लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। बस हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे आप सुप्रीम कोर्ट साहब। बीजेपी से नहीं, मोदी से डर लगता है सच में। वो केजरीवाल है जिसको थप्पड़ से डर लगता है, क्योंकि इसको तो जड़ता भी कोई पूरी जान का था भैया। हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो जो हाथ था वो तो हमारा ही था जिसने जड़ा था, मतलब सॉरी टू से। पर ठीक है, पर मैं आपसे यही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट, माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी, कि नहीं, आप हमारा हाथ मत छीनिए। यहां पर इस देश में बोलने की आजादी भी है, हमसे वो आजादी न छीनिए, वरना तो हम मतलब ऐसे करके बैठा रहना पड़ेगा हमें। सो प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब मोदी जी कहते हैं कि बालक बुद्धि है कुछ भी करने दो, तो आपको क्या दिक्कत है? सोच लीजिए, कोई बच्चा आके बोल गया और कर गया। सोच लीजिए भैया, क्या जा रहा है आपका? यार बहुत बुलवा दिया तुमने आज, बस मैं अपना चुनाव चिन्ह दिखा रहा हूं, दैट्स इट। यार मोदी जी की बुराई करने की भी ना एक लिमिट होती है, थोड़ा कम करा करो यार, कुछ और पकड़ लो यार।
टॉपिक ही नहीं होते हैं तुम्हारे पास सुरजेवाला, पैसे चाहिए तुम्हें टाइम पे। ठीक है, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।